Hello students, how are you? I hope you will be fine. Let's start the learn. पिछली की कक्षा में देखो हमने पढ़ा था कि चैप्टर आपका जो था 12.2 तो कंप्लीट हो चुका था। आज है 12.3 चैप्टर और इससे संबंधित जो प्रश्न आपके दिए गए हैं उनको हम सॉल्व करवाएंगे। इधर उधर की बातें ना करते हुए सीधे हम पॉइंट पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपका देखो दिया गया है। देखो कोई भी हो, कोई चीज हो, अगर आप कायदे से उसको देखोगे समझोगे तभी सीख पाओगे। बस यूं ही जो है स्किप करके वीडियो देखा इधर उधर, बस बीच बीच में कट करके देखा तो कुछ भी नहीं समझ में आएगा। मैथ आपका है और मैथमेटिक्स जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा मैथ आपको आएगी। तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आकृति 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। पी क्यू आपका कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर है। पी आर 7 सेंटीमीटर तथा क्यू वृत्त का केंद्र है। ये क्यू जो है आपका यहाँ पर ओ वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है आपका। देखो ये जो आपका होता है तो इस तरह से ये आपका दिया गया व्यास होता है, ये आपकी होती है जीवा, और व्यास से लेकर के जीवा जो ये तो है उस पर वृत्त पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, कितना, 90 अंश का कोण बनाती है। हमेशा याद रखना, अगर कोई जीवा दी गई है और वृत्त के साथ जीवा है और फिर व्यास के साथ में कोई वृत्त पर कोण बन रहा है तो हमेशा कितना होगा, 90 का होगा। जितने भी यहाँ पर ऐसे 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 कोण बनाएंगे आप इस प्रकार से, वो सब कितने हो जाएंगे, 90 के ही होंगे। तो ये कोण आपका 90 डिग्री का दिया गया है। चलिए इसको हम याद करते हैं कि कैसे इसका हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। क्वेश्चन से संबंधित जो चित्र आपका बिल्कुल सामने है, तो चित्र में देखो इसमें दिया गया है कि इस वाले भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये चूंकि आपका यहाँ पर देखो जो दिया गया है आर ओ क्यू वृत्त का है व्यास, और वृत्त का व्यास जो होता है तो ये वृत्त को समान दो भागों में डिवाइड करता है, यानी इधर का और इधर का दोनों एरिया क्या है, बराबर हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो दिया गया है उसको हम लिखते हैं, उसके बाद में इसको धीरे धीरे हम याद करते हैं। देखो यहाँ पर जो दिया गया है तो पी क्यू बराबर कितना आपका दिया गया है, पी क्यू है 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखोगे पी क्यू बराबर कितना है आपका 24 सेंटीमीटर दिया गया है। और आपका जो पी आर है तो पी आर बराबर कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, और ओ जो है वो वृत्त का केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है। ठीक है, कि ओ वृत्त का केंद्र है। हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में स्थित कोण समकोण होता है। यहाँ पर जो कोण आपका हो जाएगा आर पी क्यू। ठीक है, आर पी क्यू हमने अभी बताया था कि ये वाला कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, अर्धवृत्त में स्थित कोण है तो ये 90 अंश का होगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, कोण आपका जो होगा आर पी और क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब ये 90 अंश का कोण हो गया आपका। ठीक है, अब 90 अंश का कोण हो जाएगा तो आपका जो समकोण होता है तो समकोण में कौन सा प्रमेय लागू होता है, पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय हम लागू करेंगे, क्योंकि आपका देखो पी क्यू देखो पी और क्यू कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर दिया गया है। पी आर आपका कितना दिया गया, पी आर ये आपका 7 सेंटीमीटर दिया गया है। और उसके बाद में क्या ज्ञात करना है आपको, आर ओ क्यू, यानी आर क्यू आपका जो दिया गया है वृत्त का व्यास है। और वृत्त के अंदर जो खींची जाती हैं रेखाएं, तो वृत्त का जो व्यास होता है वही सबसे बड़ी रेखा होती है। ठीक है, सबसे बड़ा रेखाखंड वही होता है। तो यहाँ पर लिखोगे त्रिभुज आपका जो है आर पी क्यू, यानी समकोण त्रिभुज आर पी क्यू में, आर पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, आर क्यू है आपका, आर क्यू आपका है क्या, कर्ण। ठीक है, तो आर क्यू स्क्वायर, ठीक, बराबर क्या होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही तो हमारा है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा पी आर आपका, पी आर का स्क्वायर और प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब बराबर इनकी वैल्यू जो दी गई तो हम रखेंगे। देखो पी आर आपका कितना दिया गया है, 7 दिया गया है ना। देखो पी आर कितना है, 7 है, तो हम 7 का वर्ग करेंगे प्लस
पी क्यू आपका कितना दिया गया है, पी क्यू आपका दिया गया है 24, ठीक है। तो ये हम 24 का वर्ग कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी आर क्यू बराबर, तो 7 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा 49 प्लस 24 का वर्ग करते हैं तो आता है 576, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे तो दोनों को ऐड करने पर मिलता है आपको 625, 625 इसको ऐड कर दिए, और आर क्यू बराबर, अब ये पावर ट्रांसफर करेंगे तो रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 625 और रूट क्या ये। अब 625 का वर्गमूल कितना आता है आपका 25 आता है, ठीक है। तो आर क्यू आपका क्या निकला है, आर क्यू बराबर आपका आ गया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। आर क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर आया। अब इसमें क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि ये आपका क्या दिया गया, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त तक दिया गया, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का हमको सूत्र मालूम है 1/2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो आधा है तो इसको 1/2 यानी क्षेत्रफल का हम आधा कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकाल दें तो बचेगा तो यही, ठीक है। तो क्वेश्चन को बहुत कायदे से आपको देखना है कि किस प्रकार से दिया गया, क्या पूछ रहा है और क्या हम करें, ठीक है। देखो हमने क्या कहा कि अर्धवृत्त है, क्योंकि ये आपका आर ओ क्यू क्या है, व्यास है, तो व्यास इधर अर्धवृत्त है, इधर अर्धवृत्त है, हमको पूछ रहा है इस वाले भाग का क्षेत्रफल, यही तो पूछ रहा है। तो इसमें क्या करेंगे कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से हम क्या करेंगे, इसका निकाल देंगे, ठीक है, टोटल। अब इसको निकालने के लिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगा यही। तो सीधे सीधी से मतलब डायरेक्ट है, इसको एक एक करके ना निकालते हुए डायरेक्ट इसको क्वेश्चन को सॉल्व करो आप, कैसे अभी बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखोगे, सीधा आप लिख दो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित, ठीक है, भाग का क्षेत्रफल बराबर, हमने क्या बताया कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल से हम निकाल दें क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। यानी त्रिभुज का, तो त्रिभुज का नाम लिख दीजिए आप, त्रिभुज आर पी क्यू, ठीक है, आर और पी और क्यू का क्षेत्रफल अगर हम घटा दें तो यही तो हमको बचेगा, ठीक है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हो क्या होता है, 1/2, ठीक है, और पाई आर स्क्वायर माइनस, अब आरपी क्यों, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणे आधार, ठीक है, और गुणे ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई, ये होता है इसका क्षेत्रफल का सूत्र। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसको जब हम देखेंगे तो कैसे दिया गया आपका, तो इनका हम मान रखते हैं। अब देखो यहाँ पर जरूरत पर मिल गई आर, क्योंकि आपका जो दिया गया है आर, बगैर त्रिज्या के या व्यास आपका दिया गया हो तो उसके हम वो ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो वृत्त की जो त्रिज्या हो जाएगी, तो वृत्त की त्रिज्या देखो, आर क्यों आपने कितना निकाला है 25 सेंटीमीटर, 25 आर क्यों है क्या आपका वृत्त का व्यास है, और व्यास की आधी होती है त्रिज्या, व्यास की आधी होती है त्रिज्या। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखो, अब लिख देंगे, यहाँ पर लिख दो ब्रैकेट में, क्या दिक्कत है, वृत्त की त्रिज्या यानी आर बराबर कितना हो जाएगा, व्यास बटा 2, व्यास कितना है आपका 25 है, बटा कितना होगा 2, ये देखो अब इनके मान रखते हैं, तो 1/2 रखेंगे, 1/2 के बाद में पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 गुणे आर कितना है आपका 25/2 गुणे 25/2, दो बार लिखेंगे क्योंकि वर्ग दिया गया है, माइनस 1/2 गुणे आधार, आधार क्या होता है आपका, ये आर पी हो जाएगा, तो आधार कितना दिया गया है 7 दिया गया है, गुणे आपका जो होगा यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई हमेशा लंब ही इसमें इसकी ऊंचाई मानी जाती है, ठीक है, लंब ही इसकी क्या मानी जाती है, ऊंचाई मानी जाती है। तो लंब कितना आपका दिया गया है 24 दिया गया है, ये देखो, ठीक है, लंब आपका, ऊंचाई इसकी 24 दी गई थी। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और बड़ी आराम से इस क्वेश्चन को हम हल कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो आपका जो दिया गया है, तो जो कटने वाले होते हैं उनको हम डिवाइड कर देते हैं, 2 से काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं, तो यहाँ पर तो कटने वाले कुछ ज़्यादा नहीं दिख रहे हैं, लेकिन 2 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 11 आ गया। अब 7, 7 से 25 डिवाइड नहीं होगा,
ये भी नहीं होगा, 2 से भी 25 डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, जो बचा उसको हम लिखते हैं अपन। लिखते हैं यहाँ पर, तो क्या लिखेंगे, देखो 1/2 है आपका, तो 1/2 लिखा, गुणे 11 और 25 का वर्ग करोगे कितना आ जाएगा, 625 आ जाएगा। 11/7 गुणे 25 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 625 बटा, और यहाँ पर क्या बचा है आपका 2, माइनस यहाँ पर देखो क्या बचा है, तो यहाँ पर बटे में तो कुछ बचा नहीं, तो 12 का और 7 का गुणा करेंगे, 12 7 कितना हो जाएगा, 84 हो गया आपका। ये देखो, ठीक है, 84 हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो 11 दिया गया, तो 11 और इसका हम गुणा करते हैं, किसका, 625 का, क्योंकि 1 दिया गया है तो इसका मतलब गुणा करोगे तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर तो 11 का हम 5 से गुणा करेंगे, 11 पचे, देखो 11 पचे कितना हो जाएगा, 55। 11 का 5 से गुणा किया, 11 पचे आया 55। 55 का यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5, और 11 दूना 22, 22 में 5 जोड़ोगे तो कितना, 27 हासिल बचे थे ना, 27 के साथ हासिल मिला 2, फिर 11 छंग 66 और 2 हासिल मिले, तो 66 2 कितना हो जाएगा, 68 हो गया आपका। बटे में कितना है आपका, देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 सती 14, 14 दूना 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 28 हो गया। और इसमें से माइनस करना है हमको, माइनस क्या करना है आपका, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल था, त्रिभुज कितना था आपका, 84 था। ठीक है, ये आपका 84, ठीक है, बराबर। अब इसको हम हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, आपको 28 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 28 से इसको हम डिवाइड करके घटा देते हैं, या इसका एलसीएम लेकर के आप घटा दो, सिंपल, आपका आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, तो 28 से देखो यहाँ पर हम इसको डिवाइड करते हैं, 68 7 5 को डिवाइड करते हैं, 28 दूना कितना होता है, 28 दूना होता है 56। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 लगा देंगे, 28 दूना हो गया आपका 56। बचेगा 8 से 6 गया कितना, 2 बचा, 6 से 5 गया 1 बचा, 7 उतारेंगे कितना हो जाएगा, ये 127 हुआ। अब 28 का पहाड़ा इसमें लगाते हैं, तो 28 पंचे नहीं लगेगा, क्योंकि 28 पंचे 140 होता है 127। तो यहाँ पर क्या लगा दोगे, 28 चौके लगाओगे, तो 28 चौका कितना हो जाएगा, 112। 28 चौके हो जाएगा 112। अब ये 7 से 2 गया कितना बचा, 5 बचेगा, 2 से 1 गया 1 बचा, और इधर कितना होता है, आप 7 लाए थे या फिर 5 ले आएंगे। अभी हमने क्या बताया था, 28 पंचे ना, तो 28 पंचे कितना होता है, 140। ये 5 बार लगेगा इसमें, तो ये हो जाएगा 140। ठीक है, यहाँ पर बचा कितना, यहाँ पर बचेगा, ये देखो बचा आपका, ठीक है, 15 बचा। अब पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, जीरो बढ़ा देंगे। ठीक है, ये जीरो हम बढ़ाएंगे, तो जब जीरो बढ़ाओगे तो यहाँ पर कितना, फिर 150 हो गया आपका, फिर क्या लगाओगे, 28 पंचे 140, तो हो जाएगा 140 बचा 10, दशमलव लग चुका, जीरो बढ़ाओगे, 28 चौके लगेगा नहीं, क्योंकि आपका 112 होता है, यहाँ पर 100 है, तो 28 का 3 से लगा दीजिए, 28 यहाँ कितना होता है, 84। ठीक है, कितना होगा, 84 होगा, और ये कितना बचेगा आपका 16। बस दो दशमलव के 2 अंकों तक याद करो। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम हल करने पर क्या मिला, 245.53, 245.53। ठीक है, इसमें से घटाना कितना है हमको, ये घटाना है 84 आपका। ठीक है, तो इसको हम घटाते हैं। अब यहाँ पर जो दिया गया है आपका, तो इसमें से घटाओ, देखो पॉइंट का दिया गया है, तो पॉइंट से पॉइंट के हिसाब से हम इसको घटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, आराम से इसको आप हल कर लेंगे। ठीक है, देखो कैसे, अब यहाँ पर देखो 5 से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, देखो पॉइंट के बाद उधर कोई अंक है नहीं, तो पूरा पूरा इसको आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बटे में मतलब नीचे इसके जीरो मानोगे। ठीक है, घटाना होगे, ऐसे तो घटाया जाता है, देखो पहले भी देख लीजिए कितना दिया गया, 5 है, 3 नहीं, मतलब पहले 245 लिखिए, तो 245.53 से हम घटाते कितना है, 84, तो इसके बाद में कोई अंक नहीं, तो जीरो मानेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो गया, ये 5 आया, 5 से 4 गया तो कितना बचा, 1 बचा, इससे जाएगा नहीं, इधर से यहाँ से लेंगे, तो 14, 14 से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचा, यहाँ पर कितना 100, ये आपका 161.53 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको कितना आ जाएगा, 161.53, ऐसे पॉइंटों में घटाते हैं। ठीक है, इसमें देखो आंसर में अगर यहाँ पर 5 3 है तो 5 4 भी लिखा होगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
बस मेन आपके 2 अंक होते हैं, 5 3 आपका ये सेमी स्क्वायर यानी वर्ग सेंटीमीटर, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आप निकाल लिए। यहाँ पर आंसर लिख देखो, ये जो वर्क हम किए हैं ये आपका रफ वाला वर्क है, ठीक है। इसको रफ पर करना है, इस तरह से आपको भाग करना है और इस तरह से आपको जोड़ना या घटाना है, जो पॉइंटों का जोड़ना घटाना दिया गया होता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से हमने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन का। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखो दिया गया है कि आकृत 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि केंद्र O वाले दो संकेंद्री मतलब वृत्तों की त्रिज्याएं 7 और 14 है। AOC कोण AOC 40 है। सबसे पहले 12.20, तो 12.20 ये रहा चित्र आपका। यहाँ पर देखो एक ही केंद्र से दो वृत्त बनाए गए हैं, दो वृत्त बने हैं और दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं अलग अलग दी गई। इस वाले भाग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है जो छायांकित भाग है, ठीक है। तो क्वेश्चन को सबसे पहले ये देखो त्रिज्यखंड आपका मिल गया, ठीक है। क्या मिला? त्रिज्यखंड मिलेगा, क्योंकि AOC है ना, यानी ये OACO भी इसको आप लिख सकते हो, तो OACO ये आपका एक त्रिज्यखंड है, ठीक है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र हम जानते हैं, पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर ये होता है। और आपका OBDO भी क्या होगा? एक त्रिज्यखंड ही होगा, ठीक है, क्योंकि OB की भी त्रिज्या दी गई है और OC आपका OA जो है इसका भी ज्ञात है। तो हम ये क्या करेंगे, इस यानी बड़े वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से छोटा वाला त्रिज्यखंड जो घटा दें, इसमें केवल 40 लिखा हुआ है, तो ये बचेगा तो आपका यही, यानी कि हमको पता चल गया कि हमको ज्ञात क्या करना है और हमें इसमें करना क्या है, ठीक है। तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही करेंगे आप कि आपको पता होना चाहिए कि आपको ज्ञात क्या है और दिया क्या गया है। देखो इसी से संबंधित है चित्र हम बनाए हैं, तो यहाँ पर इसको हम क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ से। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, कोण AOC आपका जो दिया गया है उसको सबसे पहले लिख लेंगे, ठीक है। या आर आपका जो दिया गया है, तो आर जो छोटी आर यानी छोटे वृत्त की त्रिज्या है आर बराबर, यहाँ पर क्या दिया गया, OB दिया गया है, तो OB बराबर है कितना आपका 7 सेंटीमीटर दिया गया है। उसके बाद में एक कैपिटल आर मान लीजिए जो बड़े वृत्त की त्रिज्या है, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है, OA है। OA को क्या मानोगे आप, मानना क्या है, दिया गया है 14 सेंटीमीटर दिया गया है। और थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है, थीटा की वैल्यू दी गई है 40 अंश दिया गया है, ठीक है। अब छायांकित भाग का डायरेक्ट यहाँ पर इसको आप हम लगा लेंगे, नहीं इसको अलग अलग लिख करके, जैसे मान लो आप सबसे पहले OACO त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें, उसके बाद में OBDO का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर OACO से OA मतलब OB और DO जो है इसका घटा दो, इस बड़े वाले से आपका ये वाला घटा दोगे तो यही तो बचेगा, तो इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। तो चलो अलग अलग हम ज्ञात कर लें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखोगे, त्रिज्यखंड जो आपका दिया गया है, ठीक है, त्रिज्यखंड, ठीक है, त्रिज्यखंड आपका कौन सा, OBDO, OBDO का क्षेत्रफल, OBDO का क्षेत्रफल बराबर सूत्र आपको मालूम है थीटा बटे 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ पर सबकी वैल्यू पता है, देखो हम ध्यान देंगे OBDO यानी छोटे वाले आपका निकाल लें, तो इसकी त्रिज्या कितनी दी गई है, 7 दी गई है। इतना ध्यान रखना, इसकी त्रिज्या उसमें ना रख देना तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 40, ये अब कितना हो जाएगा 360 इंटू पाई का मान कितना है 22/7 गुणे आर कितनी दी गई है, त्रिज्या कितनी है 7, 7 का है स्क्वायर, ऐसे तो है। इसको काटेंगे 4 एकम 4, 4 9 36, ये कितना हो जाएगा आपका 9 आ गया, यानी कि 0 0 काट देंगे फिर ऐसे काटेंगे। बचा क्या, 1/9 बचा है आपका, तो 1/9 गुणे 22/7 गुणे 7 सता कितना हो जाएगा 49, फिर कट जाएगा 7 से, 7 सता 49, 22 सती कितना आ जाएगा आपका, अभी करने वाले तो है नहीं, 22 सती होगा 154, 154 देखो 7 दूनी 14 के 4, 7 दूनी 14 के 15 बटा कितना हो जाएगा आपका 9, ये आपका सेंटीमीटर आ गया, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्षेत्रफल है, OBDO का क्षेत्रफल है, तो ये OBDO का क्षेत्रफल आपने कितना निकाला 154/9 हो जाएगा। अब त्रिज्यखंड जो होगा यहाँ पर क्या लिखोगे, अब त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड जो होगा OACO का क्षेत्रफल ज्ञात कर लो, OACO का क्षेत्रफल बराबर, तो इसमें भी आपका थीटा बटे 360 इंटू पाई और आर कितनी, कैपिटल आर आप लिखोगे क्योंकि आपने यहाँ पर कैपिटल आर लिया था ना, ये कितना हो जाएगा, इतना आपका दिया गया है। थीटा की वैल्यू उतनी है 40 और ये अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7
गुणे आर कितना आपका दिया गया 14 दिया गया, तो 14 गुणे 14 लिख लो, 2 बार लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। 4 एकम 4, 4 9 36 से कटा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये भी कट गया। अब यहाँ पर देखो जो बचा, तो बचेगा कितना हमारा, इधर लिख लेते हैं, ये 22 दूना कितना होगा 44, ठीक है, और 44 और फिर गुणे 14 दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका बराबर, यानी कि 44 गुणे 14 बटे में क्या है आपका, बटे में इसके भी आपका कितना दिया गया 9 ही दिया गया है, ठीक है। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं, तो 14 का 4 से गुणा करोगे, 14 चौको 56 का 6 हाथ से मिले 5, और 14 चौको 56 और 5 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, ये 61 बटा है 616 बटे कितना हो जाएगा 9। ये निकाले हैं आप त्रिज्यखंड OACO, OACO यानी पूरे का क्षेत्रफल निकाले हैं। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या सूत्र, हमने मतलब सूत्र क्या वैसे जो बताए हैं, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड कौन सा है आपका, त्रिज्यखंड एक आप सबसे बड़े वाले त्रिज्यखंड से छोटे वाला त्रिज्यखंड घटा, तो बड़ा वाला क्या है OACO, ठीक है, त्रिज्यखंड OACO, ठीक है, का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड जो है, त्रिज्यखंड कौन सा त्रिज्यखंड OBDO का क्षेत्रफल हम माइनस करते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। तो त्रिज्यखंड OACD का देखो, OACO का, तो OACO का क्षेत्रफल कितना हमने निकाला है 616 बटा 9, माइनस क्या करना है आपका OBDO, तो OBDO कितना निकला है, जहाँ पर देखो 154 बटा 9, 154 बटा कितना आया है 9 आया है। घटाते हैं इसको, देखो हर आपके यानी कि डिनोमिनेटर जो है इक्वल है, बराबर हैं, तो जब बराबर होंगे तो इसको हम उसी के अनुसार निकाल लेंगे। बचेगा कितना आपका, ये जो दिया गया है, तो यहाँ पर देखो 6 से 4 गया कितना बचा 2 बचा, 1 से 5 जाएगा नहीं, इधर से दाएं लो, तो 11, 11 से 5 गया कितना बचा 6 बचा, और ये 5, 5 से गया कितना बचा ये, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका 9, यानी बटे में 9 है। अब ये 462 बटा 9, देखो 3 से, देखो 6 4 10 2 12, यानी अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो संख्या भी 3 से कट जाएगी, ये भी कट रहा है, 3 एकम 3 लगाए, और इधर बचा इतना 3 पचे 15 हो गया, और 3 चौके 12 कट गया, 3 3 9, ये आपका आ गया 154 बटा 154 बटा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। अब 154 बटा 3 हो गया। अब इसको हम उसी के क्रम में डिवाइड करते हैं, तो देखो पॉइंट वाला वही, तो 3 का पहाड़ा 15 में लगाएंगे, 3 पचे 15, बचा कितना 1, 3 एक कम 3 हो गया, ठीक है। फिर बचा 1 बचेगा, तो दशमलव लगा देंगे, 0 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 10, 3 तिया 9, फिर 1 बचा, फिर 3 तिया 9, इस तरह से ये कटता चला जाएगा, और ये कटेगा नहीं, क्योंकि ये आपका जो होता है तो इरेशनल नंबर के हिसाब से हो जाएगा। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना निकाले आप 51.33 वर्ग सेंटीमीटर, या सेमी स्क्वायर, ठीक है। ये आपने क्षेत्रफल इसका निकाल लिया, इस प्रकार से इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब आज की वीडियो में केवल इतना ही, क्योंकि इसमें जो आपका दिया गया तो 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करवाए हैं, और कुछ क्वेश्चन आप अगले क्वेश्चन जो हैं हम अगली वीडियो में आपको बना के बताएंगे किस प्रकार से क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। और ये आप लोग जो लोग देखें वीडियो तो शेयर भी करते रहिए एक दूसरे को, ठीक है, ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ेगा। तो ये वीडियो आप अगले भी बच्चों को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं उनको इस बारे में, ठीक है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।